अगर कोई कहे कि खेतों का कचरा प्लास्टिक की जगह ले सकता है या बैम्बू से सेना के लिए हाईटेक मटेरियल बन सकता है तो शायद पहली बार में यकीन ना हो, लेकिन भारत के कुछ युवा यही कर दिखा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स नई सोच के साथ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग तैयार कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर है और भविष्य के लिए भी। जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी हमेशा पीछे छूट जाती है। पर क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? इसी बात को समझने के लिए आज हम आए हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जहां एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोटेक्टिव पैकेजिंग तैयार की जा रही है। मिलिए 26 साल के युवा इनोवेटर आकाश सिंह से। जब ज्यादातर युवा इस उम्र में अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे होते हैं, तब आकाश ने प्लास्टिक कचरे के बड़े सिरदर्द से निपटने का फैसला किया। 2 साल पहले शुरू हुआ उनका ये कमाल का स्टार्टअप आज खेती के कचरे से शानदार इको फ्रेंडली पैकेजिंग बना रहा है। इनका लक्ष्य थर्माकोल और बबल रैप जैसे प्लास्टिक कचरे को खत्म करना है। इसके लिए ये फसल अवशेष जैसे पराली, मक्का और नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं। इस कचरे को प्रोसेस करके हल्का और मजबूत पैकेजिंग मटेरियल बनता है, 100% बायोडिग्रेडेबल। हम एक तरफ तो जो किसान अपनी बची हुई एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं जिसको जला देते हैं, जो उनके किसी काम में नहीं आती, उसको उनसे लेते हैं जिससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती है। हम लोग एफपीओस के साथ कोलैबोरेट करते हैं और दूसरी तरफ उसी का इस्तेमाल करके हम लोग सस्टेनेबल प्रोटेक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं जिसको फिलर्स बोलते हैं, और जो कस्टमाइज पैकेजिंग होती है। साथ में इससे जो प्लास्टिक पैकेजिंग है वो भी हमारे वातावरण में कम आती है। इसको बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सीधा है। इसके तहत सबसे पहले कृषि ये फसल अवशेष किया जाता है, फिर हाईटेक मशीनों की मदद से इस कचरे को क्रश करके पूरी तरह साफ करते हैं। इसके बाद मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए इसे मूंगफली जैसे हल्के पैकिंग कुशन का आकार दिया जाता है। यही जादुई मटेरियल सफर के दौरान अपने नाजुक और कीमती सामान को झटकों से सुरक्षित रखता है। Sustainability is something that should not come at the compromise of our conveniences, and we have developed this packaging peanut बिल्कुल भी convenience provide करता है ये environment को, and at the same time ये बिल्कुल biodegradable है। स्टार्टअप की एक और सबसे खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाली युवा टीम इस काम को सिर्फ एक रोजगार की तरह नहीं देखती, बल्कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानती है। युवाओं की इसी अनोखी सोच के दम पर समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जेनजी जो हमारी जो यूथ है वो सस्टेनेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। पहले के उससे ज्यादा वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे है कि रीयूज करो, रिसाइकल करो। सस्टेनेबिलिटी से उभरते इन स्टार्टअप्स की कहानी यही नहीं रुकी। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य असम की ओर, जहां भारी मात्रा में बांस उगता है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। मजबूत और हल्का होने की वजह से इससे अब केवल फर्नीचर ही नहीं बन रहा। यहाँ का एक स्टार्टअप हमारी सेना के बंकर और गाड़ियों के हाईटेक इंटीरियर तक तैयार कर रहे हैं। बैम्बू को हम अक्सर हैंडीक्राफ्ट या फर्नीचर्स के रूप में देखते हैं, लेकिन आईआईटी के रिसर्चर्स इसी बैम्बू को आज हाई परफॉर्मेंस मटेरियल में बदल रहे हैं। आने वाले समय में घर से लेकर के गाड़ियों के इंटीरियर तक में जो यूज हो रहे प्लास्टिक्स हैं, उसे ये रिप्लेस कर सकता है। इस शानदार स्टार्टअप की शुरुआत की है प्रोफेसर पूनम कुमारी ने। इन्होंने पूर्वोत्तर के तेजी से उगने वाले बम्बूसा तुल्डा बांस की छिपी ताकत को पहचाना। इनकी अनूठी तकनीक बांस के फाइबर को इको फ्रेंडली बायोपॉलीमर के साथ मिलाती है। इसके लिए बांस को विशेष केमिकल और एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे ये मटेरियल पानी और नमी को सोखना पूरी तरह बंद कर देता है। ये मटेरियल इतना पावरफुल है कि इससे कार और हवाई जहाज के इंटीरियर पार्ट्स से लेकर सेना के लिए बुलेट प्रूफ बंकर और शेल्टर हाउस तक तैयार किया जा रहा है। We developed the roof for army applications and shelter houses for army, and then we started to develop the products for furniture application, interior applications like wall cladding, false ceiling, like this. Third, we are trying to move into automobile and aerospace application. इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत इसकी यंग इंजीनियर्स की टीम है। ये छोटी सी टीम अलग अलग कड़े मापदंडों पर इस मटेरियल की लाइव टेस्टिंग करती है।
इसकी मजबूती और हीट रेजिस्टेंस को परखने के बाद ही इसे आगे भेजा जाता है। अवेलेबल है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में एंड जल्दी से उग भी जाते हैं और सस्ता भी है कंपेयर टू अदर हार्डवुड्स। सो प्लास्टिक एज ए प्लास्टिक रिप्लेसमेंट और अदर थिंग्स रिप्लेसमेंट हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए एटलीस्ट वो लोग हमको ना कोसे कि क्या करके गए हैं हम लोग। लेकिन बांस की ये स्वदेशी कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम का एक और स्टार्टअप प्लास्टिक के बढ़ते खतरे का बड़ा तोड़ लाया है। दरअसल आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खिलौने और कई दूसरे प्रोडक्ट प्लास्टिक से बनते हैं। इन्हीं का बेहतर विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रहा है ये स्टार्टअप। यहाँ प्राकृतिक रेशों और पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक तत्वों से 3D प्रिंटिंग के लिए खास फिलामेंट तैयार किया जाता है। इसी से खिलौने और कई दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। पहला गोल ही ये था कि हम सस्टेनेबल या कुछ सेफ टॉयज बनाए बच्चों के लिए, जो एनवायरमेंटली भी सेफ हो, जल्दी से प्लास्टिक की तरह उनको हार्म ना करे और बच्चों के हेल्थ के लिए भी सही हो। तो वो सोच के हमने ये स्टार्ट किया था, पहले टॉयज से। उसके बाद अभी हम यूटिलिटीज़, डेकोरेशंस, कुछ भी कस्टमाइज ट्रॉफी वगैरह हम सब बनाते हैं। खेतों का कचरा हो या बांस, इन युवाओं ने वही देखा जिसे अक्सर बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है। आज वही चीजें नए प्रोडक्ट बन रही हैं, नए कारोबार खड़े कर रही हैं और प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता भी कम कर रही हैं। यही नए भारत की नई सोच है, जहां इनोवेशन सिर्फ नई चीजें बनाने का नाम नहीं, बल्कि बेकार को भी बेशकीमती बनाने की ताकत रखता है।